और मैं नैपकॉन का ऑर्गेनाइजिंग ट्रेजरर हूँ और को चेयरमैन हूँ ये वर्कशॉप। किस तरह का वर्कशॉप यहाँ लगा हुआ था सर कल? पे देखिए बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हम लोग ने वर्कशॉप कंडक्ट किया है। तो जैसे कि मैंने एडवांस ब्रोंकोस्कोपी पर वर्कशॉप किया रूबन मेमोरियल हॉस्पिटल में। मैं वहाँ पे काम भी करता हूँ और वहाँ पे मैं डिपार्टमेंट हेड भी हूँ। और हम लोग ने वहाँ पे ब्रोंकोस्कोपी, एडवांस ब्रोंकोस्कोपी, जैसे कि कोई ट्यूमर हो गया या सांस की नली सिकुड़ जाती है, उसको कैसे फैलाया जाता है, उसमें हॉट थेरेपी होती है, कोल्ड थेरेपी होती है, तो वो सब वर्कशॉप हम लोगों ने कंडक्ट किया था। और हमारे यहाँ सारे देश से, केरला से लेके न्यू दिल्ली एम्स से लोग आए थे, जैसे कि डॉक्टर करण मदान, डॉक्टर संदीप नैयर, डॉक्टर ध्याना केरला से। कौन आना तो चाहिए? ये सब लोग आए थे हमारे, और इट वाज अ ग्रैंड सक्सेसफुल इवेंट, बहुत अच्छा था। और वहाँ पे उस वर्कशॉप का मेन उद्देश्य ये था कि जो नए बच्चे हैं, जो नई पीढ़ी के लड़के लड़कियाँ हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं या जो कर चुके हैं, वो अपने आप को और कैसे बेटर बना सकते हैं ट्रेनिंग के थ्रू। तो वो पूरा एक कार्यक्रम था, सुबह के 9 बजे से लेके शाम के 4-5 बजे तक हम लोगों ने इस चीज़ को किया और इट वॉज अ ग्रैंड सक्सेस। थैंक यू सर। शंकर हूँ, मैं को ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन हूँ नैपकॉन पटना का, और साथ में स्टेट कोऑर्डिनेटर था। कार्यशाला जो हमारे यहाँ IGIMS में हुई अल्ट्रासाउंड थोरैक्स के चेस्ट के बारे में। देखिए, अल्ट्रासाउंड जो लोग सोचते थे कि अल्ट्रासाउंड सिर्फ पेट का होता है या हार्ट का होता है, थोरैक्स में, चेस्ट में इसकी बहुत बड़ी अहमियत है, जो कि अब दिनों दिन इवॉल्व होती जा रही है। तो अल्ट्रासाउंड के द्वारा हम इमरजेंसी में तुरंत डायग्नोज कर सकते हैं कि पेशेंट को चेस्ट पेन क्यों हो रहा है, क्यों सांस फूल रही है, क्यों इतने उनकी हालत ख़राब है। तो इसके बारे में बहुत व्याख्यान हुए। हमारे यहाँ देश से, विदेश से लोग भाग लिए। हमारे स्पीकर्स दिल्ली से थे, एम्स से थे, साउथ इंडिया से थे, और डेलीगेट्स लगभग हमारे यहाँ 90 आए थे। 90 आए थे, जिसमें श्रीलंका से भी कुछ लोग थे, बांग्लादेश से भी कुछ लोग थे। तो इस पर हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की, साथ में हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी दिया सभी डेलीगेट्स को, जो कि हमारे जो भी आए थे फैकल्टी नेशनल, उन लोगों ने व्याख्यान दिया। उन लोगों ने सबको समझाया कि निमोनिया कैसे डायग्नोज करते हैं, फेफड़े में पानी भर गया तो कैसे डायग्नोज करके तुरंत उसको पानी निकाल के पेशेंट को हम रिलीफ दे सकते हैं। तो ये सारी विषयों को विस्तार से चर्चा हुई, सभी बहुत सेटिस्फाइड थे और हमारा ग्रैंड सक्सेस रहा वर्कशॉप। वो ज्वाइंट ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी नैपकॉन 2025 पटना का हूँ। एक्चुअली ये बिहार की प्राउड है कि पहली बार ये नैपकॉन हो रहा है। एक्चुअली नैपकॉन की मतलब होती है कि जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जितने भी अच्छे पल्मोलॉजिस्ट हैं, जो पढ़ाई कर चुके हैं और जो अभी पढ़ रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग में के लिए रिसर्च तरह से एक टाइप का हर साल ये इस टाइप की कॉन्फ्रेंस इंडिया के डिफरेंट कोने में होती है। तो ये पहली बार इस बार बिहार में आयोजित हो रही है। इसका जो प्रोग्राम होती है, जो 11 तारीख से शुरू हुआ है, ये पहला प्रोग्राम होती है कि वर्कशॉप का। तो हमारे बिहार में ये पूरे कुछ प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट हॉस्पिटल, कॉर्पोरेट और सरकारी हॉस्पिटल में डिफरेंट टाइप टॉपिक पर वर्कशॉप हो रहा था। और हमारे यहाँ पारस में इक्वस वर्कशॉप इसका किस तरह का वर्क? इंडोब्रोंकियल अल्ट्रासाउंड पहले होती थी कि जो अल्ट्रासाउंड केवल रेडियोलॉजिस्ट लोग करते हैं, कि पेट का अल्ट्रासाउंड होता है, ठीक है, ब्रेन के लिए होती है पेट का अल्ट्रासाउंड, जांघ का अल्ट्रासाउंड। लेकिन अभी जो हो गई है, जो नई जो टेक्निक आ गई है, जिसमें आप फेफड़े में, सांस नली में अल्ट्रासाउंड डाल के वहाँ से किसी भी ट्यूमर से बायोप्सी कर सकते हैं, उसको ले सकते हैं। बाईपास कर सकते हैं? बाईपास नहीं, बाईपास का नहीं है, उसमें बायोप्सी करते हैं, ठीक है, कोई ट्यूमर है कि नहीं वो। इसके ही व्याख्यान के लिए बहुत सारे लोग देश के कोने से आए थे, विभिन्न प्रतिष्ठित हॉस्पिटल से, और इनका बहुत अच्छे तरह से उपयोग हुआ। और आने वाले भविष्य में ये एक ऐसा विधि है जिसमें बिना चीरा लगाए हुए बहुत सा जांच हम लोग छाती के गांठ से कर सकते हैं। राजीव रंजन, मैं नैपकॉन 25 का ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ। और कल जो वर्कशॉप हुई, किस तरह का वर्कशॉप हुई थी सर? वो वर्कशॉप का मैं स्टेट कोऑर्डिनेटर था। NIV और वेंटिलेटर वर्कशॉप। अच्छा। NIV वेंटिलेटर वैसा यंत्र है जो आदमी जब बेहोश हो जाता है, सांस नहीं ले पाता है, आखिरी सांस गिनते रहता है, उस कंडीशन में इन मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। उसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाए और उसका क्या क्या उपयोग कर सकते हैं, इसकी ट्रेनिंग बच्चों को दी गई, जो भी PG स्टूडेंट्स थे। और कॉन्फ्रेंस नैपकॉन आना चाहिए यार।
इसमें जो हमारे जो एक्सपर्ट्स आए थे वो पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए थे, और जो डेलीगेट्स थे, जो स्टूडेंट्स आए थे, वो केरला से लेके कश्मीर तक के बच्चे उसमें शामिल थे, इधर कर्नाटक, मतलब कई स्टेट से बच्चे आए थे उसको सीखने के लिए। और ये ऐसी विधि है जो कि हर एक स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है। आपको बाकी डॉक्टर्स ने तो बहुत अच्छी जानकारी दे ही दी है, लेकिन अगर मैं कहूँ तो कम से कम 12 अलग अलग विधाओं और मशीनों पर जो है वर्कशॉप हुआ है। और सर्वश्रेष्ठ जो संस्थान है पटना में, IGMS, एम्स, PMCH, फिर जो सर्वश्रेष्ठ हॉस्पिटल्स हैं मेदांता, पारस, रूबन, ये सब जगह पे जो है, ये साथ में ज्ञान भवन में, सब जगह मिला के हमारा 12 वर्कशॉप हुआ है। और हर वर्कशॉप में कम से कम 100 डॉक्टर्स थे। हमारी सीटें कम पड़ गई थी, हमारी तैयारियां कम पड़ गई थी। अभूतपूर्व था, क्योंकि जितना अच्छा हम लोग ने प्रोग्राम बना के भेजा था, उससे लोग इतने प्रभावित हुए कि वो जो है लास्ट मोमेंट पे रजिस्ट्रेशन हमारा डबल हो गया। सर न्यू संदेश देना है कि आपको इस चैलेंज को लेना है कि जो भी नई विधि आ रही है उसको पूरा सीखना है, हमेशा अपडेट रहना है। हर मशीन, हर तरह की सर्जरी की विधाओं जो फेफड़े से संबंधित है उसका पूरा ज्ञान लेते रहना है। कभी भी सीखने की प्रवृत्ति को नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये अनवरत है और ये साइंस हमेशा बढ़ता रहता है। अगर आपको कंपटीशन में रहना है, टॉप पे रहना है, तो ये ज़िंदगी भर करना पड़ेगा। ये वो नहीं है कि हम एक बार एक ऑफिसर बन गए तो अब रिटायर कर जाए। जी थैंक यू सर। वेदांत तो मेरे यहाँ 2 वर्कशॉप हुआ, एक पुलिस सोनोग्राफी जिसको स्लीप स्टडी बोला जाता है आम भाषा में, और दूसरा वर्कशॉप जो था इक्मो एंड लंग ट्रांसप्लांटेशन का। अच्छा, तो इक्मो एंड लंग ट्रांसप्लांटेशन का मतलब हुआ कि जैसे सर ने बताया कि जब पेशेंट की सांसें बंद हो जाती है तो वेंटिलेटर का यूज़ करते हैं, और इक्मो का यूज़ जब होता है जब वेंटिलेटर भी काम नहीं करता है। जब वेंटिलेटर भी काम नहीं रहा, कोई ऑप्शन नहीं है, तब इक्मो मशीन के द्वारा एक विधि होती है मशीन के द्वारा, जिसमें हार्ट को और लंग्स को जिंदा रखा जाता है उस मशीन के द्वारा, और उस हमें टाइम पीरियड मिल जाता है कि हम आदमी को जिंदा रख सकें, इंसान को, और साथ में उसका ट्रीटमेंट कर सकें। बाय द टाइम ट्रीटमेंट करें, टाइम टेबल मतलब चलते हैं मैक्सिमम 627 डेज का एक केस था जिसमें हम लोग इक्को पे रखा गया था, एक नंबर 1 केस था। और उसके बाद यदि पेशेंट ठीक हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ठीक होता है तो फिर हम लंग ट्रांसप्लांटेशन के लिए उनको हम लोग दे सकते हैं, और हम लोग एक मरे हुए आदमी को जिंदा कर सकते हैं। वो वाली वर्कशॉप हुआ। दूसरा वर्कशॉप जो था वो पोलिस सोनोग्राफी पे था। वो होता है आम भाषा में उसको स्लिप बोलते हैं, स्लिप स्टडी के। तो ये पोलिस सोनोग्राफी जो मेदांता में जो ये लैब है हमारा, तो पूरे बिहार झारखंड में कहीं नहीं है। और नैपकॉन की तरफ से जो ये पोलिस सोनोग्राफी का वर्कशॉप हुआ, इसमें खराटे के बारे में जानकारी दी गई। खराटा क्या होता है? खराटे लेने वाले को एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। लोगों को लगता है खराटा कोई नॉर्मल चीज़ है, लोगों को अवेयरनेस नहीं है इसमें। तो खराटा में आदमी अचानक कुछ देर के लिए सांसें बंद हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और वो आदमी की देहांत भी हो सकता है उस पीरियड में। और इसका ट्रीटमेंट है, इसके लिए हम लोग एक मशीन से टेस्ट करते हैं कि उनका कहाँ तक मतलब कितना सिविरिटी है उनका। उसके बाद हम लोग उनका ट्रीटमेंट करते हैं। उसमें 2 तरह का ट्रीटमेंट होती है, एक मेडिकल और हमारे पीजी स्टूडेंट जो बताएं सर कि कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक के स्टूडेंट्स आए थे और डेलीगेट्स आए थे। सबको जानकारी दी गई कि नई नई विधि के द्वारा क्या क्या किया जा सकता है और हम लोग कैसे मानव जीवन को रक्षा कर सकते हैं।